गीता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैंक्स डायरी। नमस्ते एंड राधे राधे। गीता वाचन में आपका स्वागत है एंड ये गीता का नेक्स्ट एपिसोड है। गीता का लास्ट एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट गीता की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं सो दैट यू विल नेवर मिस एनी गीता एपिसोड इन फ्यूचर। अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः ये आवश्यकता है कि अन्य योद्धा मोर्चा संभाल लें और अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्युत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। ये एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस की हाइट होती है। ये ओवर कॉन्फिडेंस की हाइट है क्योंकि जो वो तुलना यहाँ पे कर रहा है, जो मतलब दुर्योधन यहाँ पे मतलब लीडर की तरह एक्ट कर रहा है, एक सेनापति की तरह एक्ट कर रहा है, वो है नहीं। वो बाकी जो छोटे मोटे सैनिक भी हैं उनको भी चेयर कर रहा है, बाकी लोगों को भी चेयर कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली जो उसके अवचेतन मन में जो बेसिकली उसकी पूरी जो जीत है वो टोटल द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पर ही निर्भर करती है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है कि क्यों मतलब उसको कॉन्फिडेंस है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपने 110% में फाइट करेंगे, वो युद्ध करेंगे, अपना पूरा मतलब पोटेंशियल देंगे, पूरा कैपेबिलिटीज़ लगाएंगे, उनकी जो भी योग्यता है वो पूरी लगाएंगे। जो भी उनका इमोशनल अटैचमेंट है वो बेसिकली उसको क्रॉस करके, उस भावनाओं को जो अटैचमेंट है पांडवों के साथ, उनको क्रॉस करके वो इसमें अपना 100% देंगे। और इस सिचुएशन को दुर्योधन ने उस सिचुएशन से कंपेयर किया है जो कि अपने आप में पूरी आई थिंक हिंदू सभ्यता के लिए ट्रॉमा है। वो फेमिनिन मतलब इनजस्टिस का सबसे बड़ा ट्रॉमा वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब भरी सभा में, पुरुषों की भरी सभा में जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब ये मतलब जो महावीर है, महारथी, जो न्याय के देवता है, न्याय का जो आइकॉनिक फिगर है, वो चुप रहे। तो उस सिचुएशन से बेसिकली दुर्योधन बिल्कुल अश्योर्ड है, बिल्कुल निश्चिंत है कि वो इस बार भी अपना इमोशनल जो अटैचमेंट है वो त्याग देंगे, अपना इमोशनल कनेक्शन, अपना रिलेशन जो पांडवों से है, अर्जुन से है, वो त्याग देंगे और उसको हटा करके वो 110% उसमें युद्ध में लड़ेंगे। I mean,
इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मुझे 1% भी एक बोलते हैं ना 1% भी गिल्ट की मतलब वो महक नहीं आ रही कि 1% भी दुर्योधन को अपना गिल्ट 1% भी पता हो कि उसने कितना बड़ा मतलब पाप किया है उस द्युत क्रीड़ा में, कितना बड़ा पाप उससे हुआ है। और उससे हुआ नहीं है, इट्स अ वेरी रॉन्ग सेंटेंस कि उससे हुआ है, उसने इंटेंशनली किया है। मतलब पांडवों के ईगो को क्रैक करने के लिए उसने सबसे सॉफ्ट नर्व जो द्रौपदी है, ही हिट दैट नर्व। उसने द्रौपदी पे अटैक किया जो कि मतलब बिल्कुल उसको लड़ने का मौका नहीं दिया, उस पे अटैक किया भरी सभा में। तो उसको इस पूरे कॉन्वर्सेशन में वो कंपेयर कर रहा है कि मतलब द्रोणाचार्य की जो एक वो डेडिकेशन है, लॉयल्टी है, वो कौरवों की तरफ है, भीष्म पितामह की लॉयल्टी कौरवों की तरफ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पाप उस टाइम पे होने दिया तो वो अभी भी होने देंगे, रिगार्डलेस कि ये पाप है। ये कोई एड्रेस नहीं कर रहा, नोबडी इज एड्रेसिंग, दुर्योधन इज नॉट एड्रेसिंग कि उससे उस वक्त कितना घटिया काम हुआ था और उससे अभी भी कितना घटिया काम हो रहा है। कोई भी इस पाप को एड्रेस नहीं कर रहा। वो इस दोनों सिचुएशन को बल्कि कंपेयर कर रहे हैं कि दिस सिचुएशन प्रूव्स कि ये लोग मेरे लिए या कौरवों के लिए लॉयल रहेंगे। और आई थिंक फॉरगेट अबाउट द कौरवास, मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन इज फाइटिंग फॉर मतलब सारे उसके 100 भाइयों के लिए वो फाइट कर रहा था। आई डोंट थिंक सो, ही इज ओनली फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ। उसको राजा बनना था, उसको राजा बनने की जिद थी उसको, और उससे भी बड़ी जिद आई थिंक राजा बनने से भी ज़्यादा बड़ा प्लेजर है पांडवों को हराना, उनको नीचा दिखाना। वो सबसे बड़ी जिद जो थी वो उस जिद ने उससे इतना घटिया काम करवाया है। और उसका मुझे इस पूरे कॉन्वर्सेशन में कोई भी मतलब रेश मात्र भी मतलब उसकी लिए कोई ग्लानी, कोई गिल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। ही इज़ जस्ट फोकसिंग कि ऐसा है, कैलकुलेशंस चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, बट 1% भी उसकी आत्मा से, वो बोलते हैं ना कि जैसे लगता है किसी के अंदर का नारायण मर गया हो, बिल्कुल मर गया हो, कि डेफिनेटली उसने नारायण चुना भी नहीं, उसने अपने युद्ध के लिए नारायण चुना भी नहीं, उसने नारायणी सेना चुनी, उसने नारायण नहीं चुना। तो ये काफ़ी हद तक दिखाता है कि उसके अंदर का नारायण कितना जीवित था और कितना मृत था। मीनिंग इन इंग्लिश, all of you must give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. Duryodhana, after praising the powers of Bhishma, further considered that others might think that they had been considered less important. So, in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishma Deva was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man. So everyone must specially think of his protection from all the sides. He might become engaged in the fight and the enemy might take advantage of his full engagement and fight, and the enemy might attack on one side. Therefore, it was important that the other heroes must not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. Duryodhana clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhishma Deva. He was confident of the full support of Bhishma Deva and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up as they had done during the gambling performances. So I think it is the height of the narcissism, it is the height of the narcissistic attitude of Duryodhana, because in the entire conversation, first of all, he is acting like he is
the leader of the army, the man of the show. So he is cheering up even the smallest warrior of the army. So he is cheering everyone right now, so that nobody feel little in this conversation. But deep down, everyone knew that the entire battle depends on Bhishma Pitama and Dronacharya. They were the winning people of the battleground. But the sad part is, like, in this entire conversation, Duryodhana's narcissism is at peak, because instead of showing a tinge of guilt of what he had done in Dyut Krida, what he had done in that gambling game to Draupadi in front of everyone, instead of showing a little bit of guilt, he is comparing this two situations like a professional diplomat, like a professional army leader or something like that. He's comparing that although Dronacharya and Bhishma Pitama has some emotional biasness towards Pandavas, but everyone saw, like in the gambling game also, the Dyut Krida, they didn't speak a single word against Duryodhan when the entire scene of making Draupadi naked in front of everyone in the assembly was happening. Nobody spoke a word, because Duryodhana somehow tied them in some sort of rules of the game, some nonsense rules of the game. So they were so bound by their words. They were the man of the words. So nobody spoke a thing in that assembly. So yes, this is what I'm saying. What I'm trying to say is, like, yes, Bhishma Pitama and Dronacharya were at mistake, but look at the corrupted soul of Duryodhana. Like, he's not being guilty of what he had done in that assembly, in that game. He's not guilty that he had hit the weakest spot of Pandavas, which was Draupadi. He's not guilty about it. He called himself man even then also. He's calling himself the man of the show even there in the battleground also. Although he's done such anti-manly thing, such unmanly thing into that gambling game. I mean, hitting a woman, basically making a woman naked in front of everyone just because you can humiliate her husbands in front of everyone is not a very manly thing to do. And this event in fact become the trauma of entire Hindu culture in the history. This was the social trauma, the entire society's trauma was the Draupadi's incident. It was the root cause of Mahabharata though, but that was full of shame. I mean, even talking about that, the heart fills with shame and embarrassment and so much humiliation and everything, every wrong feeling. But Duryodhana is not showing an inch of that feeling, as if he is completely dead inside. His Narayana is completely dead inside. Although he didn't even pick Narayana, he picked Narayani Sena. He didn't pick Narayana for himself. So this was very much clear, like how alive his Narayana is right now. We can all see his Narayana is pretty much dead at this point of time when he is calculating the event by that shameful activity. So yes, it is very much visible right now. अध्याय 1 श्लोक 12 तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनिद्योच्चय शंखं दद्मौ प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी
स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और उस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। पितामह जो थे बहुत न्यायप्रिय, कर्मवादी, मतलब ही वॉज द आइकन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के आइकन थे। हर कोई पितामह की तरफ देखता था जब भी मतलब किसी भी दुविधा में पड़ जाते थे, किसी तरह का न्याय हो, किसी तरह की जंग जीतनी हो। पितामह वॉज द मतलब वो सॉलिड पिलर थे पूरे हस्तिनापुर के, पूरे कुरुवंश के सॉलिड पिलर थे, सॉलिड। बट ये पितामह द्रोणाचार्य, इनफैक्ट खुद दुर्योधन जानते थे कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो उस महाभारत को, वो जो युद्ध है वो जीत पाए, क्योंकि जिनसे वो लड़ रहे हैं उसका नेतृत्व खुद स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो ये सब जानते थे। तो दुर्योधन भले ही कितना कैलकुलेट कर ले, दुर्योधन भले ही कितना मतलब मैनिपुलेट कर ले, कितना डिप्लोमेटिक हो जाए, सबको एक एक जने को चेयर करे कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन वो सब बाहरी आडंबर है, बाहरी दिखावा है। हर कोई उधर मतलब ये बैटल ऑलरेडी सेट थी। द मिनट श्री कृष्ण ने वो चैरियट संभाला, द मिनट वो सारथी बने, ये बैटल ऑलरेडी सेट हो चुकी थी कि कौन जीतने वाला है। बट अपने जो पौत्र है, जो दुर्योधन है, उनका हौसला ना टूटे, तो उसके लिए पितामह ने अपने बेस्ट मतलब उसमें शंख का नाद किया, जैसे कि कोई सिंह की गर्जना हो, वैसे शंख का नाद किया। लेकिन पितामह भी जानते हैं कि कुरुवंश का अंत आ गया है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो सब जान रहे होते हैं। मीनिंग इन इंग्लिश, देन भीष्म, द ग्रेट वैलियंट grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. The grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the hurt of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side, but still it was his duty to conduct the fight and no pains would be spared in that connection. Very well said and explained. Grandsire Bhishma Pitama, he was the iconic figure of Hastinapur, Kurukshetra. He was the iconic figure of Kuruvansh, in fact. Everyone used to look up to him whenever they got stuck into any kind of battle, any kind of politics, any kind of problem, from smallest problem to huge problems. Everyone into that dynasty, everyone in the Hastinapur used to look up to Pitama. Pitama was an icon of justice, fair game, fair karma. He was the icon of these kind of characteristics. But sadly, when I think fate rolls the dice, you have to play along. So sadly, Pitama had to be on the Kaurava side because that's how it is. But instead, showing his 110% loyalty, he blew his conch shell like a lion in that battlefield, that I am going to attack fiercely. I am going to protect
the side I'm choosing to be with. That is the Kauravas. I'm going to protect the Kauravas to the last breath of my life. He blew the conch shell in that way just to cheer up Duryodhana. But everyone, every single little organism in the battlefield of Kurukshetra, everyone knew that who will win the war, because the minute Shri Krishna sat on the chariot as a Sarthi, that very minute the battle was decided, that it is a win-win case. You can't fight against Shri Krishna, even if he is not fighting, even if he is not choosing to fight, even if he is as a compass, as a Sarthi, you still can't fight against him. So everyone was in the battlefield, everyone very much aware of how the situation will actually end. So this is it for now. अभी के लिए इतना ही. मेरे साथ जुड़े रहिए, एंग्स डायरी के साथ जुड़े रहिए. ये महाभारत की, ये जो गीता की, ये जो महागाथा है, ये जो गीता के लेसन्स हैं, उसको सीखने के लिए, उसको जानने के लिए गीता के बहुत से इंटरेस्टिंग एपिसोड्स अभी आने बाकी हैं. ये तो स्टार्टिंग भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट. और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं सिर्फ गीता नैरेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ गीता बोल नहीं रही हूँ. मेरा अपना इन्वॉल्वमेंट है एज अ वेरी कॉमन ह्यूमन बीइंग. मेरा अपना एक इन्वॉल्वमेंट है कि मैं एज अ थर्ड पर्सन, जिसे रिलीजियस कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या सोचती है इस पूरे चैप्टर को लेकर के. फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग समथिंग लाइक दैट. तो वो क्या सोचती है, मेरा पर्सनल इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पर्सनल डिस्क्रिप्शन है. आपका कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो, प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा. आई वुड रियली अप्रिशिएट योर इन्वॉल्वमेंट दैट. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. A lot to come, a lot much wisdom to come. बहुत सारा wisdom आने वाला है. Please stay tuned and see you next time. राधे राधे. गीता.